झारखंड की राजनीति में फिलहाल एक चर्चा जो काफी जोरों पर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से मंत्री पद का पोस्ट खाली हो चुका है। इसी को लेकर झारखंड की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। झारखंड के अगले शिक्षा मंत्री कौन होंगे, इसके साथ ही घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भी कई चर्चाएं तेज होने लगी है। घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किस नेता का नाम सामने आएगा और क्या वही झारखंड के अगले शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, विपक्ष किसे उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित करेगा, इन सारे सवालों के जवाब को लेकर झारखंड में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो चलिए इसी विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार रोम्बो और आप देख रहे हैं हेलो हजारीबाग। सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद फिलहाल झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन संभालेगी। इस सवाल का जवाब आपके सामने है। झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा 18 अगस्त 2025 को एक अधिसूचना जारी किया गया। इस अधिसूचना के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग की देखरेख संभालेंगे। अब थोड़ी चर्चा घाटशिला विधानसभा के होने वाले उपचुनाव के बारे में भी कर लेते हैं। रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना तय है, वह भी 6 महीनों के अंदर। अगर देखा जाए तो फरवरी 2026 से पहले उपचुनाव का परिणाम हम लोगों के सामने होगा। घाटशिला के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, इसलिए इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को इस सीट से उम्मीदवार बनने की संभावना लगभग 0 है। अब सवाल यह आता है कि जेएमएम इस सीट से किस नेता को उम्मीदवार बनाने की सोच रहा है। हालांकि खबरों में इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया है। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार से ही उपचुनाव के उम्मीदवार का चयन किया जाना है, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड की राजनीति में ऐसा देखा जा चुका है। जब झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन उनके कार्यकाल के बीच में हो गया था, उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उपचुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारा गया था और वह जीत भी गई थी। आज एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने वही स्थिति है। अगर इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पुराना फंडा अपनाती है तो इस बार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम के तरफ से स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो यह सीट बीजेपी के खाते में। पिछली बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के टिकट पर घाटशिला से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार थे, जहां उन्होंने अच्छा खासा 75,910 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। इससे यह तो पता चलता है कि भाजपा भी इस सीट पर अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में एक और राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार पर लोगों की नजरें टिकी रहेगी और वह पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम एक बार फिर से अपनी पूरी तैयारी के साथ घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कदम रखेगी। 2024 विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम ने इस सीट पर रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था और इस चुनाव परिणाम में वे केवल 8,092 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि यह वोट परसेंटेज काफी कम था, लेकिन उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वोट परसेंटेज बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा तो नए चेहरे के साथ चुनावी रेस में उतरेगी, पर क्या भाजपा और जेएलकेएम अपने पुराने उम्मीदवारों पर दोबारा भरोसा करेगी या किसी नए चेहरे के साथ उपचुनाव में उतरेगी, यह तो उपचुनाव के समय निर्धारण के बाद ही पता चलेगा। खैर जो भी हो, लेकिन रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला की राजनीतिक तापमान में परिवर्तन आ सकता है। आपके अनुसार घाटशिला उपचुनाव को लेकर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स। हमारे YouTube चैनल हेलो हजारीबाग से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।